परिवार में हम लोग रोज़ एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे ICR हो, BHU, AFO, AAO, एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र, कैंप सुपरवाइज़र, एग्रीकल्चर TA, STA, जो भी इस तरीके के एग्ज़ाम होते हैं उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को रोज़ाना लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, सबका हम एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करते हैं। आज की क्लास के अंदर दोस्तों 270 प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो कि आपके TA के एग्ज़ाम के लिए, STA के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मोस्ट और पावरफुल साबित होगा। तो इस वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक जरूर देखिएगा। शुरू के हम लोग 150 प्रश्न जो कि राज्य वन सेवा आयोग मध्य प्रदेश में पूछे गए प्रश्न हैं उनको सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है हाइड्रोपोनिक्स है। आपको बताना है हाइड्रोपोनिक्स क्या है। तो दोस्तों, हाइड्रोपोनिक्स एक प्रकार का पौधों को मृदा रहित माध्यम में उगाना ही क्या कहलाता है? हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। पौधों को मृदा रहित माध्यम में उगाना हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बृहत तत्व नहीं है। कौन सा इसमें से नहीं है? तो Zn जो है ये बृहत तत्व नहीं है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है केल्विन चक्र संबंधित है। तो केल्विन चक्र जो संबंधित है दोस्तों वो प्रकाश संश्लेषण से संबंधित है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ग्लाइकोलाइसिस होती है। तो ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया दोस्तों साइटोसोल में, यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, निम्न में से पोएसी किसका नाम है? तो पोएसी जो नाम है ये ग्रेमिनी फैमिली का ही है। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है जब औसत उपज एवं सीमांत उपज बराबर होती है तब कुल उपज होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा अधिकतम होती है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रिक्त दलहन अंड तकनीक का संबंध किससे है? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। तो फ्लोएम के खाली होने से संबंधित है ये तकनीक। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है C4 पौधा नहीं है। यहाँ पर नहीं पूछा है। तो गन्ना भी है, ज्वार भी है, मक्का भी, तीनों C4 हैं, लेकिन यहाँ पर सोयाबीन C4 प्लांट नहीं है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9, भारत में इंडियन फाइटोपैथोलॉजी जर्नल प्रकाशन आरंभ हुआ था, सन बताना है। तो सन याद रखेंगे 1948 में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बाजरा में हरित बाली रोग का रोगजनक बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा स्केरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कृषि योग्य भूमि में कार्बन और नाइट्रोजन अनुपात बताना है कितना होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर वो हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि कार्बन का 8:1 से लेकर 15:1। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है उदासीन मृदाओं में सबसे बहुतायत में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव कौन से हैं? तो वो हो जाएंगे यहाँ पर जीवाणु। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 13, यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है। इजी क्वेश्चन दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा 46%। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 14, क्वेश्चन कर रहा है हरी खाद के रूप में प्रयुक्त होने वाली फसल कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ढैंचा, सनई और लोबिया। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन करा है क्रॉपिंग इंडेक्स यानी कि फसल सूचकांक आपको बताना है इसमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। फसल सूचकांक का सूत्र बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि किसी क्षेत्रफल पर एक वर्ष में उगाई गई फसलों की संख्या इंटू 100। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन करा आर्द्र पतन रोग पौधे की किस क्रिया को प्रभावित करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा संग्रहित भोजन की गतिशीलता को। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 17, क्वेश्चन कर रहा है जैविक नियंत्रण परियोजना निदेशालय है। तो यह स्थित है दोस्तों बेंगलुरु में। 18 नंबर क्वेश्चन बीज अधिनियम लागू हुआ था कब? तो बता देना है 1966 को। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसकी अनुशंसा पर भारत में पंचायती राज प्रणाली शुरू की गई थी? तो ये की गई थी दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कृषि प्रसार सेवा में ट्रेनिंग एंड विजिट प्रणाली की शुरुआत हुई थी। तो ये शुरुआत हुई थी दोस्तों 1974 में। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ऐसे रसायन
जिनको नाशक जीव, खरपतवार और रोगों के नियंत्रण हेतु प्रयुक्त किया जाता है क्या कहलाते हैं? अच्छा क्वेश्चन है। तो इनको हम दोस्तों पीड़कनाशी या नाशकमार के नाम से जानते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब करना ना भूलिए। क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा है कृषि विस्तार में ट्राइसेम कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? कृषि विस्तार में ट्राइसेम बताना कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 1975 को। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है? तो ये हो जाएंगे दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 24। क्वेश्चन करा केंद्रीय गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है दोस्तों नागपुर में, जिसको एगमार्क के नाम से जानते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सही कथन का इसमें से चुनाव करना है दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। जवाहर रोजगार योजना 1989 में शुरू हुआ था, याद रखेंगे। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन करा है एगमार्क निम्न में से किसका संक्षिप्त रूप है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एग्रीकल्चर मार्केटिंग का। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन मृदा वनस्पति जात के अंतर्गत आते हैं? तो वो आते हैं दोस्तों केवल कवक तथा एक्टिनोमाइसिटीज। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मृदा वनस्पति जात के अंतर्गत आते हैं कवक और एक्टिनोमाइसिटीज। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 28 पर। 28 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा है HCI का तात्पर्य क्या होता है? तो इसका तात्पर्य होता है हाइड्रोक्लोराइड। यहाँ पर देखेंगे बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, याद रखेंगे बी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 29 नंबर क्वेश्चन करा है सैल एवं खनिजों के अपक्षयण को क्या कहते हैं या किस नाम से जानते हैं? इसका तात्पर्य क्या है ये बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा मृदा निर्माण की क्रिया को ही क्या कहते हैं? सेल और खनिजों के अपक्षय। बी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। क्वेश्चन करा है फसलों की बढ़वार के लिए सबसे उत्तम मृदा समूह कौन सा है? तो वो हो जाएगा क्ले दोमट। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। मध्य प्रदेश में वन क्षेत्र है? तो राइट आंसर हो जाएगा 31%। 32 नंबर क्वेश्चन करा है राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का कितना अंश है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 22%। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन करा है भारत में कृषि योग्य भूमि है? तो वो हो जाएगा दोस्तों 166 मिलियन हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 34 नंबर क्वेश्चन करा है सस्य गहनता की गणना की जाती है? तो ये की जाती है दोस्तों सस्य क्षेत्रफल, फल यहाँ पर भाग का निशान है, बोया गया शुद्ध क्षेत्रफल इंटू 100। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 35। क्वेश्चन करा है भू क्षरण का सबसे बड़ा कारण क्या है? तो वो हो जाएगा दोस्तों जल। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा है हरित क्रांति निम्न में से किससे संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनाज उत्पादन से। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज का एक अणु अत्यंत किसमें परिवर्तित होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं में। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है रोज इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो हो जाएंगे दोस्तों डॉक्टर बीपी पाल। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 39। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा शीतोष्ण फल है? राइट आंसर हो जाएगा सेब। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 40। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से गलत जोड़े का चयन कीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया प्रकाश संश्लेषण से संबंधित नहीं है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। गलत कथन ढूंढना था। बाकी यहाँ पर रॉबर्ट इमर्सन जो है प्रकाश संश्लेषण से संबंधित है, क्लोरोप्लास्ट जो है प्रकाश संश्लेषण से। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 41। क्वेश्चन कह रहा है एरियोबोट्रिका जैपोनिका किसका वैज्ञानिक नाम है? तो ये हो जाएगा दोस्तों लोकार्ट का वैज्ञानिक नाम है। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है यूरेका किसकी प्रजाति है? तो यूरेका जो प्रजाति है दोस्तों ये नींबू की है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 43। क्वेश्चन कह रहा है पपीता किस परिवार से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा केरिकेसी। क्वेश्चन नंबर 44। बादाम का पेड़
किससे मिलता जुलता है या किसके समान है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आड़ू के समान। बी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 45। क्वेश्चन कह रहा है पोमोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? तो ये फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 46। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से गलत जोड़े का चयन करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। लाल बारा जो है बेंगलुरु में है, वृंदावन गार्डन मैसूर में है, सिकंदर बाग लखनऊ में, तीनों सही है, इसलिए डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 47। क्वेश्चन करा फल संरक्षण हेतु कौन सा रसायन प्रयोग में लिया जाता है? तो वो लिया जाता है दोस्तों पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मक्का एक पौधा है। तो ये पौधा है दोस्तों उभयलिंगा सरई। 49 नंबर क्वेश्चन शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो शैवाल के अध्ययन के दोस्तों फाइकोलॉजी कहते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अम्लीय मृदाओं का पीएच विस्तार होता है, वो होता है दोस्तों 3 से लेकर 6। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कोशिका की कौन सा भाग कोशिकांग में डीएनए नहीं पाया जाता? नहीं पूछा है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रसधानी में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ऐसे पौधे जो शुष्क वातावरण एवं बहुत कम जल की मात्रा में अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं कहलाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा जीरोफाइट्स। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 53 पर। क्वेश्चन नंबर 53 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है दलहनी पौधों की जड़ों की ग्रंथियों में पाए जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा राइजोबियम जीवाणु। क्वेश्चन नंबर 54 प्रति हेक्टेयर बुआई हेतु संकर मक्का के कितने बीज की आवश्यकता होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 20 से लेकर 25 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 55। क्वेश्चन कर रहा है ज्वार के पर्ण अगमारी रोग का कारण क्या है? तो वो हो जाएगा दोस्तों हेलमिंथोस्पोरियम टार्सिकम। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हेलियोथिस आर्मीजेरा किस फसल का मुख्य हानिकारक कीट है? तो ये हो जाएगा दोस्तों चने का। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पादप जीव प्रौद्योगिकी राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये हो जाएगा नई दिल्ली में। 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गोसिपियम हिरसुटम किसका वैज्ञानिक नाम है? तो ये हो जाएगा दोस्तों कपास का है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गेहूँ का कंडवा यानी कि लूज स्पॉट रोग कारक है। तो ये हो जाएगा आस्ट्रेलेकोट्रिटिसाई का। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बीटी कॉटन यानी कपास में बीटी का उद्भव है। तो ये हो जाएगा दोस्तों बैसिलस थोरिजेंसिस। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन सी अधिक लवण सहनशील फसल कौन सी है? वो हो जाएगी जौ। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 62 निम्न में से कौन सा कार्बनिक उर्वरक है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यूरिया। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 63। क्वेश्चन कह रहा है पीली क्रांति निम्न में से कौन संबंधित है? वो हो जाएगा दोस्तों तिलहन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिना पर्यावरण को दूषित किए कीट नियंत्रण है। तो राइट आंसर हो जाएगा जैविक नियंत्रण से। क्वेश्चन नंबर 65 जोखिम उठाने की क्षमता संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा फसल पैटर्न से। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 66। क्वेश्चन कह रहा है तुलनात्मक लाभ का नियम जो है संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा सापेक्षिक मार्जिन से। 67 नंबर क्वेश्चन यदि बुआई का समय उचित है तो आवश्यक है। तो वो हो जाएगा दोस्तों कम आगत का। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 68। क्वेश्चन कह रहा है हैंड बुक ऑफ एग्रीकल्चर का प्रकाशन किया। ये प्रकाशन किया था ICAR ने। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है असमतल सतह पर सिंचाई की विधि कौन सी है? अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा स्प्रिंकलर सिंचाई। असमतल यानी कि उबड़ खाबड़ जो भूमि है वहाँ पर सिंचाई की सबसे बेस्ट विधि है वो हो जाएगी स्प्रिंकलर विधि। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इफ़को है। तो इफ़को एक प्रकार का फार्म्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव है। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बाल वर्म कीट जो है साधारणतः पाया जाता है। तो ये पाया जाता है दोस्तों कपास के अंदर। क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे मीली बग एक महत्वपूर्ण पेस्ट है। तो ये हो जाएगा दोस्तों आम का।
क्वेश्चन नंबर देखेंगे 73 नंबर क्वेश्चन करा है वर्मी कल्चर संबंधित है, तो ये हो जाएगा दोस्तों केचुआ से। क्वेश्चन नंबर 74 WTO प्रतीक है किसका? विश्व व्यापार संगठन का। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 75 नंबर क्वेश्चन करा है ज्वार की फसल को कैमल क्रॉप कहते हैं, कारण बताना है। तो इसका कारण हो जाएगा सूखा प्रतिरोधी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 76 नंबर क्वेश्चन करा है मिर्ची फसल के लिए उपयुक्त pH मान बताना है। तो मिर्च के लिए जो उपयुक्त pH मान माना गया दोस्तों वो 6 से लेकर 7 माना गया। 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में हरित क्रांति का प्रभाव सबसे ज़्यादा देखा गया, तो ये देखा गया था गेहूं में। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नाइट्राइट को नाइट्रेट में रूपांतरित करने वाला जीव कौन सा है? वो हो जाएगा नाइट्रोबैक्टर। 79 नंबर क्वेश्चन कह रहा है खेत में सिंचाई की दक्षता अधिक होती है, तो वो होती है दोस्तों क्ले लोय में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सब्जियों की खेती से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों को चाहिए जल्दी परिपक्व होने वाली जाति की समय पर बुआई करना। ये ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा है DAP में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन मिलता है? तो वो मिलता है दोस्तों 18%। 82 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सी फसल जो है दलहनी नहीं है? तो दलहनी नहीं पूछा है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सूरजमुखी, एक प्रकार की तिलहनी फसल है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 83। क्वेश्चन कह रहा है जल की लंबवत गति को कहते हैं, तो उसको दोस्तों पार्कोलेशन के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 84। जब कुल उत्पादन अधिकतम होता है तब सीमांत उत्पादक होगा, तो वो हो जाएगा दोस्तों 0। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 85 नंबर क्वेश्चन सीमित पूंजी के केस में लाभ को अधिकतम किया जा सकता है, तो वो किया जा सकता है दोस्तों जब MC बराबर MR। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पे। 86 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रसार शिक्षा में प्रदर्शनी का उपयोग है, तो वो हो जाएगा C ऑप्शन यानी कि मास कम्युनिकेशन के लिए। C ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 87। क्वेश्चन करा है ट्राइसेम एक कार्यक्रम है जिसका संबंध है, तो वो हो जाएगा दोस्तों ग्रामीण विकास से। 88 नंबर क्वेश्चन करा भारत की मुख्य खाद्य फसल है, वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर धान। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 89 नंबर क्वेश्चन करा है फलों की गुणवत्ता में सुधार लाने वाला तत्व कौन सा है? वो हो जाएगा दोस्तों पोटेशियम। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 90। निम्न में से कौन सी मिर्च की जाति नहीं पूछा है, तो राइट आंसर हो जाएगा अर्का मोहिनी। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 स्क्रीन पर है। क्वेश्चन करा भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र है, वो हो जाएगा यहाँ पर 328 मिलियन हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 92 पे। 92 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में वन क्षेत्र है, वो हो जाएगा दोस्तों 21%। 93 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में प्रति व्यक्ति भूमि उपलब्धता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 0.17 हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर 94 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सन 1972 में जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम आरंभ हुआ था, तो वो हुआ था आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 आपकी स्क्रीन पर है। न्यूनतम मजदूरी बिल लागू हुआ था, तो ये लागू हुआ था दोस्तों 15 मार्च 1948 को। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 96 नंबर क्वेश्चन कर रहा है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के अंतर्गत आवश्यक है, तो वो हो जाएगा कम से कम 100 दिन की सेवा प्रति वर्ष। 97 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रथम मानव रचित धान्य फसल कौन सी है, वो हो जाएगी टिट्रिकेल। 98 नंबर क्वेश्चन कपास का प्रथम संकर प्रजाति कौन सी है, वो हो जाएगी यहाँ पर H4। 99 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मक्का में गुणसूत्रों की कुल संख्या होती है, वो हो जाएगी यहाँ पर 20। 100 नंबर क्वेश्चन कर रहा है उद्भव केंद्र की धारणा प्रतिदिन की प्रतिपादित की थी, तो ये की गई थी दोस्तों L.I. वेविलो ने। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 क्वेश्चन कर रहा है ICAR का पूरा नाम क्या होता है, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च।
बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 102 नंबर क्वेश्चन करा है नार्म है कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है दोस्तों हैदराबाद में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 305। क्वेश्चन करा भारत में प्रथम कृषि संस्थान कब स्थापित हुआ था। भारत में प्रथम कृषि संस्थान जो है कब स्थापित हुआ था, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1905 में। क्वेश्चन नंबर 104। CSH1 एक संकर प्रजाति है, किसकी है, तो ये हो जाएगी ज्वार की। 105 नंबर क्वेश्चन करा है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो ये स्थित है फिलीपींस में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 106। 106 नंबर क्वेश्चन करा है भारत में फसलीय पौधों के पूर्व स्थापन का कार्य किया जाता है, तो ये किया जाता है नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज नई दिल्ली द्वारा। बी ऑप्शन राइट आंसर। 107 नंबर क्वेश्चन करा है गेहूं की फसल है, तो गेहूं की फसल जो है स्वपरागित है। 108 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्योर लाइन थ्योरी प्रतिपादित किया था, तो ये प्रतिपादित किया था ए ऑप्शन यानी कि फेजियोलस वाल्गेरिस ने। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 109 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा आनुवांशिक विविधता तथा बाह्य विविधता के अनुपात को क्या कहते हैं, तो इसको दोस्तों वंशानुगतिक कहते हैं। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 110। आनुवांशिकी के पिता माने जाते हैं, तो वो माने जाते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। 111 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है, वो हो जाएगा पंतनगर उत्तराखंड। 112 नंबर क्वेश्चन फ्लेरिस माइनर खरपतवार पाया जाता है, तो ये पाया जाता है गेहूं की फसल में। 113 नंबर क्वेश्चन उत्परिवर्तन यानी कि म्यूटेशन शब्द का प्रयोग किया था, तो ये किया गया था ह्यूगो ड्रीवीज के द्वारा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 114। क्वेश्चन करा बथुए का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो वो हो जाएगा यहाँ पर चिनोपोडियम एल्बम। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 115। क्वेश्चन करा एक बीज पत्री पौधा है, वो हो जाएगा यहाँ पर मक्का। क्वेश्चन नंबर 116। गर्म मौसम का पौधा है, वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर मक्का। क्वेश्चन नंबर 117 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। हाई लाइसिन युक्त प्रोटीना किसकी प्रजाति है, वो हो जाएगी यहाँ पर मक्का की। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 119। 118 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है आलू की पछेती झुलसा रोग का कारण बताना है। तो आलू में पछेती झुलसा जो रोग लगता है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस के कारण, अगर अगेती पूछे तो अल्टरनेरिया सोलेनाई कारण। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 119। क्वेश्चन कह रहा है चना किस परिवार से संबंधित है, तो राइट आंसर हो जाएगा लेग्यूमिनेसी। 120 नंबर क्वेश्चन उज्जैन 21 प्रजाति है, तो ये प्रजाति हो जाएगी दोस्तों चना की। 121 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लीफाफिस एरिसीमी किस फसल का कीट है, तो ये कीट हो जाएगा दोस्तों सरसों का, लीफाफिस एरिसीमी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 122। क्वेश्चन कह रहा है सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है। इजी क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन दोस्तों, सोयाबीन आपको याद रखना है। 123 नंबर क्वेश्चन कौन सी रबी की फसल है, तो आपको बता देना है दोस्तों गेहूं की रबी की फसल है। 124 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एराकिस हाइपोजिया किसका वैज्ञानिक नाम है, तो ये हो जाएगा दोस्तों मूंगफली का वैज्ञानिक नाम है। 125 नंबर क्वेश्चन मूंगफली की बुआई का समय बताना है, तो इसकी बुआई का समय होता है जून से जुलाई। ये ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नया है सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी प्रकार के वीडियो हम रोजाना शाम को 8 बजे आप लोगों के बीच में लेकर उपस्थित रहते हैं, जो कि आपके टीए के एग्जाम के लिए, एसटीए के एग्जाम के लिए, एग्रीकल्चर के सभी एग्जामों के लिए काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट साबित होंगे। क्वेश्चन नंबर 126 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है बीटा वाल्गेरिस है एक, तो यह एक प्रकार का सरकरा वाली फसल है। 127 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है IGFRI झांसी संबंधित है किससे, तो ये संबंधित है चारा फसल अनुसंधान से। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 128। क्वेश्चन कह रहा है आलू के लिए सबसे उपयुक्त मृदा कौन सी है, वो हो जाएगी यहाँ पर सैंडी लोम। 129 नंबर क्वेश्चन कौन सी सब्जी पके हुए फल की श्रेणी में आती है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बैगन।
क्वेश्चन नंबर 130 क्वेश्चन कह रहा है कौन सा वानस्पतिक तेल हृदय रोगियों के लिए सबसे अधिक स्वास्थ्यवर्धक माना गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सूरजमुखी। 131 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तिल कौन से परिवार का पौधा है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर पेडालिएसी। क्वेश्चन नंबर 132 क्वेश्चन कह रहा है सबसे ज़्यादा लाइसिन पाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सोयाबीन। 133 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेडिकागो सेटाइवा पौधा है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर चारे की फसल का। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 134 क्वेश्चन कह रहा है रवि के मौसम की सब्जी है? तो वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर गाजर। क्वेश्चन नंबर 135 आपके स्क्रीन पर आ चुका है, कोल क्रॉप कहलाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर फूल गोभी। क्वेश्चन नंबर 136 क्वेश्चन करा पादप रोग विज्ञान की सर्वप्रथम पुस्तक डिजीज ऑफ कल्टिवेटेड क्रॉप, आपको बताना इसके लेखक कौन है। ठीक है, डिजीज ऑफ कल्टिवेटेड क्रॉप थियर कार्ड एंड थियर कंट्रोल के लेखक कौन है? अच्छी बुक है दोस्तों और इम्पोर्टेंट भी है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कूहन, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 137 क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से संक्रामक बीमारी नहीं है? तो वो हो जाएगी दोस्तों वायु प्रदूषण जनित रोग। 138 नंबर क्वेश्चन विटामिन ए का मुख्य स्रोत बताना है? तो वो हो जाएगा पपीता। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 139 क्वेश्चन कर रहा है भारत में उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान प्राप्त फल है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आम। 140 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मार्टा मैन प्रजाति है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन, यानी कि केला की। मार्टा मैन प्रजाति किसकी है? केला की है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 141 नंबर क्वेश्चन करा बादाम जो है रोगन होता है? यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा बादाम का तेल। 142 नंबर क्वेश्चन करा है कोचवाद दिए गए थे? तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 1876। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 143 क्वेश्चन कह रहा है बोर्डो मिश्रण बना होता है? तो बना होता नीला थोथा, बिना बुझा हुआ चूना तथा पानी से। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 144 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है BHC का पूरा नाम क्या होता है? तो इसका पूरा नाम होता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 145 क्वेश्चन कह रहा है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस है? तो यह एक प्रकार का मृदा जीवाणु है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 146 क्वेश्चन कह रहा है सिट्रस कैंकर है? तो यह एक प्रकार का जीवाणु रोग है। 147 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ऊर्ध्व रोग रोधिता यानी कि वर्टिकल रेजिस्टेंस पौधों में नियंत्रित होता है? तो ये होता है दोस्तों 1 या 2 जीन द्वारा। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 148 पर। 148 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन करा है सही जोड़े का चयन करना है? तो यहाँ पर देखेंगे ICAR, ये यहाँ पर देखेंगे ICRI SAT, ये हैदराबाद में स्थित है, जिसको हम एक्री सेट के नाम से जानते हैं। तो ये सही जोड़ा यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 149 क्वेश्चन कर रहा है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम है? तो यह एक प्रकार का दोस्तों मृदा जनित रोग कारक है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 50 क्वेश्चन कर रहा है पौधों में जल एवं जल मिश्रित खनिजों का ऊपर की ओर स्थानांतरण होता है? वो होता है जाइलम उत्तकों द्वारा। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों 120 क्वेश्चन जो कि RPSC राजस्थान में पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे, जो कि आपके TA के एग्ज़ाम के लिए STA के एग्ज़ाम में काफ़ी मोस्ट है। ये क्वेश्चन आपको AAO यानी AO एग्रीकल्चर ऑफिसर में पूछे गए हैं। कृषि अधिकारी राजस्थान द्वारा ये परीक्षा कराई जाती है। इसमें 120 प्रश्नों को रखा गया है एग्रीकल्चर के। चलिए उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे एक नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन से एमिनो अम्ल गुणवत्ता युक्त प्रोटीन मक्का में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा लाइसिन और ट्रिप्टोफैन। डी ऑप्शन राइट आंसर। 2 नंबर क्वेश्चन पीली क्रांति किस से संबंधित है? तो ये तिलहन से संबंधित है।
क्वेश्चन नंबर देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन करा है 2 हेक्टेयर गन्ने की फसल की बुआई हेतु 3 आँख वाले कितने सेट की आवश्यकता पड़ेगी? तो वो पड़ेगी 70 से लेकर 80,000। सी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन करा है बीकानेरी नरमा बीटी कपास कहाँ से विकसित की गई थी? तो ये विकसित की गई थी USA धारवाड़। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, UAS धारवाड़। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन करा है शाकनाशी कारपेंट्राजोन किस फसल में खरपतवार हेतु प्रयुक्त होता है? जिसका प्रयोग गेहूं में किया जाता है, याद रखेंगे कारपेंट्राजोन। ठीक है, ये शाकनाशी है, तो गेहूं की फसल में इसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है अजमेर राजस्थान के कृषि जलवायु खंड में आता है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। चारों ही ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अर्ध शुष्क पूर्वी क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है फसल की सिंचाई की क्षेत्रफल व दी गई पानी की मात्रा का अनुपात को क्या कहते हैं? तो उसको दोस्तों ड्यूटी के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है गेहूं में शाकनाशी मेटसल्फ्यूरॉन की सिफारिश की गई है, उपयोग दर क्या है? तो 4 ग्राम प्रति हेक्टेयर, याद रखेंगे ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन करा ICPL 87 किसकी उन्नतशील किस्म है? तो ये अरहर की किस्म है। 10 नंबर क्वेश्चन करा अपवहन संग्रहण इलाकों में तालाब खोदकर लाभप्रद तरीके से किया जा सकता है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मैदानी। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सीमा पट्टी सिंचाई विधि में मध्यम बलुई मृदा हेतु सुरक्षित भूमि डाल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 0.20 से लेकर 0.40%। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर देखेंगे पूरक परागकरण किसमें सिफारिश किया गया है? तो ये किया गया है सूरजमुखी में। क्वेश्चन नंबर 13 धान की खेती हेतु कुल क्षेत्रफल का कितना क्षेत्र नर्सरी हेतु चाहिए? तो आपको बता देना है 10%। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से राइजोबियम की कौन सी प्रजाति धीमी विकास किस्मों के अंतर्गत वर्गीकृत की जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा राइजोबियम ल्यूपिनी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है शाकनाशी पैराक्वाट किसमें अमरबेल खरपतवार नियंत्रण हेतु सिफारिश किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर रिचका। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 16 क्वेश्चन कर रहा है इसबगोल की बीज दर क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 6 से लेकर 8 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 17 प्रतिशत K2O5 बराबर प्रतिशत K का गुणा कितने से करते हैं? इसका गुणा करते हैं दोस्तों 1.20 से। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 18 क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन सा तत्व राइजोबियम द्वारा नत्रजन स्थिरीकरण में मोलिब्डेनम का आंशिक स्थापित कर सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वेनेडियम, यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है भारत अपनी यूरिया आवश्यकता का कितना प्रतिशत स्वदेशी उत्पादन से पूरा करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 85%। 20 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कौन सा वृद्धि नियामक कोशिका लंबाई बढ़ाने को उत्प्रेरित करता है? तो वो हो जाएगा ऑक्जीन। क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन करा वह जैव उर्वरक जिसका संवर्धन न तो जीवित मूल्य की अनुपस्थिति से किया जा सके ना ही मानक सूक्ष्म जैविक तकनीकों द्वारा अगर प्लेट द्वारा पृथक किया जा सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा वेम। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 22 क्वेश्चन करा निम्न में से कौन सी फसल अपेक्षाकृत रूप से क्षारीय पानी के प्रति अधिक सहनशील है? तो वो हो जाएगी यहाँ पर जौ। 23 नंबर क्वेश्चन करा सुनहरा धान नामक विटामिन ए के अग्रगामी के उत्पादन हेतु नामित किया गया है? तो बीटा कैरोटीन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 24 क्वेश्चन करा भारतवर्ष के किस राज्य में बाजरा का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो वो होता है दोस्तों यहाँ पर हरियाणा में। उत्पादकता पूछा दोस्तों, अगर उत्पादन पूछे राजस्थान, उत्पादकता पूछे हरियाणा।
25 नंबर क्वेश्चन करा है दुनिया भर में 24 उपग्रहों के नक्षत्र गठित रेडियो नेविगेशन प्रणाली को क्या कहते हैं? उसको दोस्तों जीपीएस के नाम से जानते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मध्यम अवधि के मौसम भविष्यवाणी कितने दिनों के लिए वैध होती है? ये होती है 3 से 10 दिनों के लिए। 27 नंबर क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा कृषि हेतु काम में लिए जाने वाले किस अत्याधुनिक उपग्रह का नाम IRS-P6 है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर IESOU-RCES-81। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन करा है निम्न में से किस फसल में कैल्शियम पोषक अधिक महत्वपूर्ण है? तो आपको राइट आंसर हो जाएगा मूंगफली। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 29 डेपो विधि द्वारा नर्सरी में धान के अंकुरण कितने दिन में रोपाई के लिए तैयार हो जाते हैं? 12 से 14 याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 30 गेहूं के अंकुरण हेतु इष्टतम तापक्रम होना चाहिए? तो आपको बता देना है 20 से लेके 22 डिग्री सेंटीग्रेड। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पानी की सांद्रता बहाव से मृदा कणों के पृथकता और परिवहन को कहते हैं? तो इसको दोस्तों हम अवनालिका अपरदन के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 32 क्वेश्चन कह रहा है केओलिनीन के छिड़काव से पत्ती की सतह से वाष्पोत्सर्जन की कमी इसलिए होती है क्योंकि प्रतिबिंबन वृद्धि से। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 33 क्वेश्चन कह रहा है फसल है प्लस वृक्ष प्लस चारागाह प्लस पशुओं से मिलकर जो कृषि तकनीकी प्रणाली बनती है वह क्या कहलाती है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी ऑप्शन यानी कि एग्री सिल्वीपास्टोरल। 34 नंबर क्वेश्चन करा है चिकोरियम इंटाइबस खरपतवार जो है निम्न में से किस फसल से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा बरसीम से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है पौधों में किण्वक प्रणालियों को स्थिर करने में निम्न में से कौन सा तत्व महत्वपूर्ण है? वो हो जाएगा फास्फोरस। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 36। क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 2008-9 में राजस्थान में कुल NPK की खपत कितने हजार टन थी? तो वो हो जाएगी दोस्तों 1052। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 37। क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 2008-9 में राजस्थान में प्रति हेक्टेयर NPK की खपत थी? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 48.8। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 38। क्वेश्चन कह रहा है अधिक मृतिका के कारण उच्च विस्तार के संकुचन होने से जिन मृदाओं की जुताई करना मुश्किल होता है उन्हें वर्गीकृत करते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा वर्टिसोल। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 39। क्वेश्चन कह रहा है मानचित्रण में परागमन की पहली सीढ़ी है? तो वो हो जाएगी दोस्तों यहाँ पर इलाके का अविक्षरण अध्ययन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 40। क्वेश्चन कह रहा है ह्यूमस का नाइट्रोजन प्रतिशत करीब इतना होता है? तो वो होता है दोस्तों 5 से लेकर 5.5%। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 41। क्वेश्चन कह रहा है जल पलवन होने पर मृदा में फास्फोरस की उपलब्धता है वो हो जाएगी बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 42। क्वेश्चन कह रहा है लवणीय मृदाओं को सुधारने हेतु प्रयुक्त लौह पायराइड्स का जिप्सम तुल्यांक बताना है वो हो जाएगा 0.63। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 43। क्वेश्चन कह रहा है आंवले का आपको बताना प्रवर्धन तरीका क्या है? तो वो हो जाएगा दोस्तों पेलिकायन द्वारा। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में पूर्णतः परिपक्व व निर्जलित वृद्धि अवस्था वाले खजूर को क्या कहते हैं? तो उसको हम पिंड के नाम से जानते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 1 हेक्टेयर भूमि में प्रतिरोपण हेतु बैगन का कितना ग्राम बीज पर्याप्त होता है? वो हो जाएगा यहाँ पर 250 से 500 ग्राम। 46 नंबर क्वेश्चन कर रहा है वर्षाकालीन भिंडी की फसल हेतु बीज दर बताना है प्रति हेक्टेयर? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर वो हो जाएगा 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखेंगे वर्षाकालीन भिंडी के लिए। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 47। निम्न में से कौन सी किस्म शिमला मिर्च की है? तो वो हो जाएगी यहाँ पर येलो वंडर। 48 नंबर क्वेश्चन पत्ता गोभी की वीप टेल
व्याधि जो है किस तत्व की कमी से होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा मोलिब्डेनम की कमी से। क्वेश्चन नंबर 49 आपकी स्क्रीन पर है। तरबूज के छोटे बीज वाली किस्म हेतु बीज दर कितनी होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 3 से 3.5 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 50 आपकी स्क्रीन पर है। ग्लेडियोलस घनकंदों का रोपण हेतु आपको बताना है उपचार संतान घनकंदों की संख्या में वृद्धि हेतु उत्तरदायी होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा GA। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 51। क्वेश्चन करा अच्छे परागण हेतु बगीचों में पपीते के कितने प्रतिशत पौधे होने चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 10%। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 52 नंबर क्वेश्चन करा मुगल उद्यान सभी ओर से किससे घिरा होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऊंची दीवार से। 53 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर 53 नंबर क्वेश्चन करा गुदा बाहुल्य फल निचोड़न को इससे जाना जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पीयूष। क्वेश्चन नंबर 54 क्वेश्चन करा फल वाटिका में इनमें से कौन सी रोपाई प्रणाली में एक जल्दी पकने वाले पूरक वृक्ष की व्यवस्था होती है? वो हो जाएगी पंचवृक्षी। 55 नंबर क्वेश्चन करा है अधिकांश उत्पादों को परिरक्षित करने हेतु कितने प्रतिशत नमक सांद्रता पर्याप्त होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 15 से 25%। क्वेश्चन नंबर 56 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन करा है चावल के खेत में मृत दृश्य की दलहीज सीमा कितनी है जिसके ऊपर पीला तना छेदक के नियंत्रण हेतु कीटनाशी का उपयोग किया जाना चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा 5। 57 नंबर क्वेश्चन करा है मूंगफली के पौधों का वह कौन सा भाग है जो होलोट्रेकिया कांसोगोनिया खाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा मूल। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा फास्फाइड चूहों के नियंत्रण करने हेतु बिलोभक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा जिंक फास्फाइड। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 59। क्वेश्चन कह रहा है ये खपरा भृंग है। तो राइट आंसर हो जाएगा ट्राइकोडर्मा ग्रिगेरियम। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 60 नंबर क्वेश्चन ये आम के फुदका कीट का एकांतर मेजबान पौधा है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर इनमें से कोई नहीं। 61 नंबर क्वेश्चन कृषि में DDT के उपयोग को सरकार ने किस वर्ष वापस लिया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1989। क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे। क्वेश्चन करा कीटनाशी प्रयोग के बाद नासी जीवों की संख्या में असाधारण बढ़ोतरी को क्या कहते हैं? तो इसको दोस्तों पुनरुत्थान के नाम से जानते हैं। डी ऑप्शन राइट आंसर। 63 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन करा कपास जेसिड के निम्फ के प्रति पत्ती वह दहलीज सीमा है जिस पर कीटनाशी का छिड़काव करना चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1 से 2। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 64। क्वेश्चन कह रहा है रोगर किसका व्यावसायिक सूत्रीकरण है? तो वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर डाइमिथेट का। 65 नंबर क्वेश्चन निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य टिड्डी के उसका सर्वाधिक ग्रसित होता है? तो सर्वाधिक ग्रसित होने वाला जो राज्य है टिड्डी से वो हो जाएगा राजस्थान। 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पौध संगरोध आदेश किस वर्ष में पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था दोस्तों 2003 में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 67 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है वायराइड्स के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर इनकी खोज थियोडोर ऑटो डाइनर द्वारा की गई थी। बात ठीक है। ये छोटे वृत्तीय RNA द्वारा बने होते हैं, ये भी ठीक है। इनका RNA प्रोटीन परत रहित होता है, ठीक है। यहाँ पर उपरोक्त सभी कथन सही हैं। डी ऑप्शन राइट आंसर। 68 नंबर क्वेश्चन कर रहा है अनाज पोटक सूत्रकृमि है, वो हो जाएगा यहाँ पर हेट्रोडरा एवेनी। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन कर रहा है धान का अंतर्वस्थित अंश जिसकी ब्लास्ट व्याधि प्रति संवेदनशीलता प्रतिलोमित है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सिलिकॉन। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन करा बाजरा की ग्रीन ईयर व्याधि किस से विश्लेषित होती है? क्वेश्चन दोबारा सुनेंगे। बाजरा की ग्रीन ईयर व्याधि किस से विश्लेषित होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर गुच्छ प्रकटन से। क्वेश्चन नंबर 71 आपकी स्क्रीन पर है। कवकनाशी कार्बेंडाजिम है, तो वो हो जाएगा आर्गेनोफॉस्फेट।
क्वेश्चन नंबर देखेंगे 72। क्वेश्चन करा है ज्वार में स्पोरी सोरियम सोरगाई जो होता है, ये बताना है कौन सी व्याधि होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा दाना कंडुआ। ठीक है, ज्वार के अंदर स्पोरी सोरियम सोरगाई द्वारा कौन सी व्याधि होती है, तो याद रखेंगे दाना कंडुआ हो जाता है। 73 नंबर क्वेश्चन करा है क्रूसीफर से, आपको बताना है क्रूसीफर में सफ़ेद डाला रोग किसके द्वारा होता है। तो ये होता है दोस्तों एल्ब्यूगो कैंडिडा द्वारा। क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे। क्वेश्चन करा गन्ने के पौधे में किस व्याधि से ग्रसित होने पर, यहाँ पर बताना है कोड़े जैसी काली खाद बनती है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर कंडुआ। 75 नंबर क्वेश्चन करा एक ही वंश की दो प्रजातियों के क्रॉस कराने को कौन सा संकरण कहेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा अंतर विशिष्ट। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 76। क्वेश्चन करा है बीज की आनुवांशिक शुद्धता का अर्थ है बीज का इससे स्वतंत्र होना। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि अन्य किस्मों के बीज से। क्वेश्चन नंबर 77 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन करा है स्वपरागण फसलें आमतौर पर कितनी हद तक अंतः प्रजनन दिखाती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर लगभग नगण्य से। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 78। क्वेश्चन करा है नमूना चयन में त्रुटि का कारण जीन आवृत्ति में यादृच्छिक परिवर्तन को क्या कहते हैं। तो इसको आनुवांशिक बहाव संवहन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 79। क्वेश्चन करा कौन सा जीन ट्रांसजेनित सोयाबीन में ESPS उत्पादित करता है जो कि ग्लाइफोसेट के प्रति अपेक्षाकृत रूप से असंवेदनशील है। तो राइट आंसर हो जाएगा ARO कैपिटल A। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 80। क्वेश्चन करा है बाजरा के प्रमाणित बीजोत्पादन हेतु न्यूनतम अलगाव दूरी कितनी होनी चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 200 मीटर। वर्ष 2009-10 में भारतवर्ष में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता कितनी थी। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 263 ग्राम। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 82। कुक्कुट पालन के विषय में खाद्य दक्षता इसे इंगित करता है। तो करता है खाद्य खपत का वजन प्राप्ति के अनुपात। ए ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 83 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन करा मवेशी में रिएंडर पेस्ट व्याधि की ओस्मैन व्याधि कितने दिनों की होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा 3 से 7 दिन की। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 84। क्वेश्चन करा भेड़ की मेरिनो नस्ल है, तो वो हो जाएगी बारीक ऊन उत्पादन हेतु। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 85। क्वेश्चन करा बहुउद्देशीय उत्तक संवर्धन टीका मवेशी के किस व्याधि के विरुद्ध प्रयुक्त होता है। तो ये होता है खुरपका मुंहपका। 86 नंबर क्वेश्चन गाय के निम्न में से कौन सी नस्ल दुधारू नहीं है। दुधारू नहीं पूछा है दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा मालवी। 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बकरी के निम्न में से कौन सी नस्ल सबसे बड़ी है। वो हो जाएगी जमुनापारी। क्वेश्चन नंबर 88। हिम आच्छादित वीर्य में बैल के शुक्राणुओं हेतु शाब्दिक प्रयुक्त हिमरक्षण अभिकर्ता है। तो वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ग्लिसरॉल। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 89। क्वेश्चन करा बढ़ने वाली स्तनपान करने वाली गायों के कुल सांद्र खाद्य में यूरिया का प्रतिशत अधिक नहीं होना चाहिए। कितने से, तो 3% से अधिक नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 90 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन करा है चारागाह में पशुओं की चराई प्रबंध की इनमें से सर्वश्रेष्ठ प्रणाली कौन सी है। चारागाह में पशुओं की चराई प्रबंध की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली बताना इसमें से कौन सी है। निरंतर चराई नहीं, आस्थगित प्रणाली नहीं। चलिए 2 ऑप्शन और उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि आवर्तनशील स्थगित चराई। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन करा इनमें से किस मछली को समस्थिति बनाए रखने हेतु अधिक ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ताज़ा पानी। 92 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। तापक्रम 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 997.075 किलोग्राम
प्रति क्यूमीटर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 93। क्वेश्चन करा ताजे पानी की मछलियों द्वारा बड़ी मात्रा में तन मूल का निर्माण किस हेतु उत्तरदायी होता है? तो वो होता है दोस्तों उचित जल संतुलन संसाधन हेतु। 94 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। निम्न में से कौन सी मछली ताजे पानी की नहीं है? नहीं पूछा है तो आपको बता देना है सॉल्मोन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 95 नंबर क्वेश्चन कर रहा है लागत में परिवर्तन हेतु वस्तु अथवा सेवा के गुणों की आपको बताना कि प्रतिक्रियाशीलता द्वारा अनुकूलित होती है। तो वो हो जाएगी यहाँ पर मांग में मूल्य के लचीलेपन का। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बाजार की वह अवस्था जिसमें पूर्ति मांग यथार्थक बराबर हो कहलाती है, तो उसको हम समतुल्यता कहलाते हैं। ठीक है, समतुल्यता कहते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है बड़े व्यवसायों के कृषि व्यवसाय में प्रवण से कच्चे माल के उत्पादन क्रय के एक नए अनुबंधन को क्या कहते हैं? तो इसको हम संविदा कृषि के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 98। क्वेश्चन कर रहा है भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब से है? तो राइट आंसर हो जाएगा 1/1/95 से है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 99 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वह नीलामी बाजार जिसमें भागीदारी क्रय और विक्रय स्पष्ट भविष्यता तिथि पर अंतरण स्वरूप करें वह क्या कहलाता है? तो उसको हम भावी बाजार के नाम से जानते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 2010-11 में कृषि संबंध क्षेत्रों में सकल घरेलू उत्पादन में कितने प्रतिशत योगदान रहा? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 14.2। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 101। क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अंतर्गत केंद्रीय व राज्य सरकारें समस्त आर्थिक देयताओं का वहन किस अनुपात में करती हैं? तो ये करते हैं दोस्तों 50:50। 102 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक उत्पाद के स्तर को बढ़ाने से दूसरे उत्पाद के उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़े किंतु फार्म की कुल आय बढ़ जाए, ऐसी स्थिति में उत्पादों को क्या कहते हैं? इसको दोस्तों पूरक उद्यम के नाम से जानते हैं। 103 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इनमें से प्रसार शिक्षा की कौन सी विधि जन संचार विधि के रूप में वर्गीकृत नहीं होती? नहीं पूछा है तो राइट आंसर हो जाएगा प्रथम पंक्ति प्रदर्शन। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 आपकी स्क्रीन पर है। किस कृषि विश्वविद्यालय को प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्वीकृति मिली थी? तो राइट आंसर हो जाएगा TNAU कोयम्बटूर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 105 नंबर क्वेश्चन करा है JRY के अंतर्गत खर्च केंद्रीय व राज्य सरकार के अनुपात का वहन करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा 80:20। 106 नंबर क्वेश्चन कार्यक्रम योजना प्रक्रिया की प्रथम सीढ़ी है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन यानी कि तथ्यों का संग्रहण। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 107। क्वेश्चन करा है सीखने का कौन सा विषय यह बताता है कि शिक्षक को सीखने वाले को रिश्तों को समझने में सहायता करनी चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा अपनेपन का नियम। 108 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सघन कृषि जिला कार्यक्रम इस वर्ष से आरंभ किया गया था। तो ये 1960 में आरंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 109 कह रहा है इनमें से कौन सा कार्यक्रम मूल आजीविका सुरक्षा को प्रोत्साहित करता है? तो वो हो जाएगा मनरेगा। क्वेश्चन नंबर 110 कह रहा है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के तहत निदेशालय प्रौढ़ शिक्षा कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 111 क्वेश्चन कर रहा है पाली में स्थित कृषि विज्ञान केंद्र किसके द्वारा आतिथ्य प्राप्त है? तो राइट आंसर हो जाएगा काजरी जोधपुर। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 112 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है वर्ष 2005-06 में किसकी कमियों को दूर करने हेतु आत्मा का सूत्रपात हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर T&V। क्वेश्चन नंबर 113 सर्वाधिक रूप से प्रयुक्त उपकिरण माप है? तो वो हो जाएगा दोस्तों मानक विचलन। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन मानक विचलन। 114 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है
यदि दो चरों के बीच सहसंबंध गुणांक 0.7 है तो निर्धारण गुणांक क्या होगा? तो वो हो जाएगा दोस्तों 0.49। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 115। क्वेश्चन कह रहा है अब अवलोकन एक बटन का अनुसरण करे तो वर्गमूल रूपांतरण करना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा प्यासू ने कहा। क्वेश्चन नंबर 116 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है एक बहु उपादनीय यादृच्छिकृत पूर्ण खंडन अभिकल्पना पर विचार कीजिए जिसमें 3 कारक, वो कौन कौन से हैं चलिए देखते हैं। कैपिटल एक्स वाई तथा जेड के क्रमानुसार 3 स्तर ए बी सी है। इनमें एक्स वाई जेड की यस ई क्या होगी? तो यस ई हो जाएगी दोस्तों यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 117। क्वेश्चन कह रहा है यदि मक्का की उपज के मध्य, आपको बताना है यदि मक्का की उपज की माध्य तथा मानक विचरण क्रमानुसार 60 किलोग्राम व 15 किलोग्राम है तो विचरण गुणांक क्या होगा, ये आपको बताना है। तो विचरण गुणांक हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा 10%। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 118 नंबर क्वेश्चन करा है इनमें से कौन सा खेती का यंत्र जो है प्राथमिक व द्वितीयक जुताई को एक संचलन में गठबंधित कर देता है? वो हो जाएगा दोस्तों रोटावेटर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 119 नंबर क्वेश्चन करा है एम बी प्लाऊ का निम्न में से कौन सा भाग फरो स्लाइस को पलटने में मदद करता है? वो करता है फ्रॉग। क्वेश्चन नंबर 120 बेवल स्क्वायर उपकरण इस कार्य हेतु प्रयुक्त होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा चिन्हन व मापन। ये ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।